दोस्तों, हमारे जीवन में हमेशा किसी न किसी चीज़ की कमी बनी ही रहती है। हम एक एक कमी को दूर करते ही रहते हैं। जब हम सारी कमियों को समाप्त और आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त कर लेते हैं, तब जो हमारे अंदर से जो अधूरापन और कुछ कमी दिखती है, उस कमी और अधूरापन को हम इस बौद्ध कहानी से जानेंगे। इस कहानी को सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। एक समय की बात है, बोधिधर्मा नाम का एक युवा भिक्षु, वह अपने अभ्यास के प्रति बहुत समर्पित थे और वे प्रतिदिन कई घंटे ध्यान और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते थे। हालांकि उनके प्रयासों के बावजूद उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके जीवन से कुछ गायब है। वह वास्तव में खुद से या अपने आसपास की दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते थे। एक दिन बोधिधर्मा ने मठ छोड़ने और आत्मखोज की यात्रा पर जाने का फैसला किया। उन्होंने कई वर्षों तक यात्रा की, विभिन्न शिक्षकों से मुलाकात की और विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं के बारे में सीखा। उन्होंने ध्यान करने और अपने अनुभवों पर विचार करने में भी काफ़ी समय बिताया। अपनी यात्रा के दौरान बोधिधर्मा को कई चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ा। वह अक्सर अकेले और निराश रहा करते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह जानते थे कि अपने सच्चे स्वरूप को खोजने की यात्रा पर थे और वह इसे पूरा करने के लिए कृत संकल्प भी थे। अंततः कई वर्षों के बाद बोधिधर्मा को सफलता मिली। वह एक पेड़ के नीचे गहरे ध्यान में बैठे थे। तभी उन्हें एक स्वप्न आया। उन्होंने स्वयं को वैसा ही देखा जैसा वह वास्तव में थे, बिना किसी लेबल या संदिग्ध के। उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप देखा, जो शुद्ध और जिसमें असत्य लेस मात्र भी नहीं था। उस क्षण में बोधिधर्म को एहसास हुआ कि उन्होंने अपना सच्चा स्वरूप पा लिया है। उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया है। वे जानते थे कि उनका उद्देश्य दूसरों के साथ अपनी अंतर्दृष्टि साझा करना है, ताकि वे अपना सच्चा स्वरूप पा सकें। बोधिधर्म मठ में लौट आए और अपने अनुभव अपने साथी भिक्षुओं के साथ साझा किए। उन्होंने उन्हें ध्यान और सचेतनता के बारे में सिखाया और उन्हें अपने स्वयं के वास्तविक स्वरूप को देखने में मदद की। बोधिधर्म की शिक्षाओं को जैन बौद्ध धर्म के रूप में जाना जाता है और उन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों को अपना सच्चा स्वरूप खोजने और आर्थिक पूर्ण जीवन जीने में मदद की है। बोधिधर्म की कहानी याद दिलाती है कि हम सभी आत्मखोज की यात्रा पर हैं। हम सभी अपने सच्चे स्वरूप की खोज कर रहे हैं और हम सभी अपनी अंतर्दृष्टि दूसरों के साथ साझा करने के लिए बने हैं। यदि हम खोज कर रहे हैं तो अंततः हमें अपना सच्चा स्वरूप और जीवन में हमारा उद्देश्य मिल जाएगा। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम दूसरों को उनकी यात्रा में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।